और हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है आज सोगरी साफ़ करने से। मुझे अभी रिसेंटली पता चला इनको मोगरी भी बोलते हैं, बट हमारे यहाँ इसको सोगरी बोलते हैं। वो मुझे ये भी नहीं पता था क्या होती है, मम्मी ने बताया। सो मैं ये साफ़ कर रही थी। हेलो खमा गनीसा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक तो खैर मैं बिल्कुल नहीं हूँ लेकिन अभी ठीक हूँ। और इन दिनों मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ, आप लोगों के साथ में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। आप लोग पूछ रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, इंस्टा पे भी डीएम आ रहे हैं कि जो व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा भी ख़राब हो रखी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल वाली। मुझे वॉमिटिंग आ जाती है किसी भी टाइम पे, और मुझे लूज़ मोशंस, तो बहुत ज़्यादा मतलब पेट में दर्द वगैरह से इस टाइप की मेरे को प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी। और आपको वैसे ही पता है मेरी तबीयत थोड़ा इशू रहता है, तो वो सब चीज़ें सडनली हो गई है। और टैबलेट्स में दिन की 15-15 टैबलेट्स खा रही हूँ, कान दर्द की भी खा रही हूँ, इन सब चीज़ों की भी खा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें चल रही है, इसलिए मैं ना व्लॉग बनाने की स्थिति में हूँ और ना आप लोगों के साथ में बिल्कुल एक्टिव हूँ। और आज मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया हिम्मत करके कि चलो काफ़ी दिन हो गए, कल जाना है ससुराल। आप लोगों की भी डिमांड थी ससुराल जाओ। सो अभी बस मैं उठी तो 11 बज रहे हैं यार। उठी जस्ट मैंने अपना फ्रेशन अप वगैरह हुई और अपना ब्रेकफास्ट किया है। और अब मैं ना पार्लर जा रही हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है वेडिंग सीज़न है। तो आंटी ने बोला कि बेटा फिर है ना लाइट मेकअप स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेरे को भी जाना है। तो मैं इनका थ्रेडिंग वगैरह करवा जाऊँ, फिर वहाँ जाके सडनली निकलना अच्छा भी नहीं लगता है। और जो मेरी जेठानी सा है वो अपने पीहर चले जाएंगे आज। हाँ, आज शायद चले गए होंगे, तो मम्मी को छोड़ के वैसे भी पूरे दिन अकेले कहीं नहीं निकल पाऊँगी। कुछ ज़रूरी काम होगा तो ही जाऊँगी। का घर बन रहा है, उसका काम चल रहा है, तो आप लोगों को थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। सो बस मैं एक बार वहाँ जाके आती हूँ, फिर आप लोग के साथ में ब्लॉग शेयर करूँगी। या तो ये आज का एक ब्लॉग हो जाएगा अगर मेरी हिम्मत रही तो, कि आज मैं क्या क्या तैयारियाँ कर रही हूँ। नहीं तो इसको मैं कल वाले में मिक्स करूँगी कि जब मैं जा रही हूँ तब में। तो इसी स्थिति में हम जाएंगे पार्लर। देखिए किस तरीके से बाल बन रखे हैं, और अपर लिप्स और थोड़ी सी थ्रेडिंग करवाना है। तो कोई काम है नहीं मुझे पार्लर में। और मेरे नेल्स पूरे 1 महीने हो गए अभी भी चल रहे हैं, बट अब मैं इनको रिफ़िल करवा के आऊँगी क्योंकि गैप आ गया है। और ये पहुंच चुकी थी मैं पार्लर, और बस थोड़ा कान में दर्द हो गया था तो मैं इसको देख रही थी कि कहीं वापस से वो पानी वानी तो नहीं निकल रहा है ना। उसके बाद घर आई। घर आने के बाद मैंने शावर वगैरह लिया था, और उसके बाद में मैं बनाने लग गई थी अपना लंच। और लंच में आज बना रही थी वेजिटेबल दलिया, एंड ये मेरा फेवरेट है, फेवरेट बहुत टेस्टी लगता है। सो अच्छे से आप पूरी वेजेस डाल दो, गाजर, गोभी, मटर, जो भी घर में अवेलेबल है, शिमला मिर्च वगैरह, और उसके बाद में दलिया बनाओ तो बहुत फीलिंग वाला भी होता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। सो बस यही मैं अपना काम कर रही थी। और ये हमारा लंच बनकर तैयार है। एक बाउल में बस ये खाऊंगी, साथ में दही छाछ लेते हैं बट थी नहीं, सो मैं बस यही खा रही थी। और ये रात को मैं मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि अब ससुराल जाने का टाइम आ गया है। कल ससुराल जाना था तो मैं रात को बस ये मेहंदी लगाने बैठ गई थी। तो मैंने पहले एक हाथ के लगा लिए, फिर मैंने कहा कोई काम होगा तो इसलिए फिर एक एक हाथ करके मैंने लगाई। गुड मॉर्निंग। वैसे आप मुझे अभी से दूसरा व्लॉग है ये, हाँ, तो इसी टी शर्ट में देख रहे हो। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पर यही है विंटर से थोड़ा सा मुझे बचाव हो जाए। बाकी तो मैं ऐसे पापा की शर्टर वगैरह पहन लेती हूँ। अब मैं वो पहन के अगर व्लॉग में होंगी तो बहुत ढीली ढीली लगेगी। सो यही पहन के, इसलिए मैं आपको दिखती हूँ सुबह शाम। और अभी मॉर्निंग टाइम हो चुका है। मॉर्निंग 10:30 बज रहे हैं। मैं उठ गई थी आज 9:30 बजे। और उठ के मैं अपना कुछ बनाया नहीं। रात को मैंने दलिया बनाया था, आपको दिखाया था, तो मैं वही बचा हुआ था, वही खा रही थी। भूख लग रही थी मुझे। पता नहीं अजीब सा मेरी ना तबीयत इतनी ज़्यादा अजीब सी हो रखी है ना अभी, कि मुझे सारे दिन वॉमिटिंग वगैरह इस टाइप का। एंड प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि कोई गुड न्यूज़, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तबीयत ही ख़राब है, तो ये सब हो रहा है। और पेट में दर्द मेरे बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा ससुराल, क्योंकि मैंने बताया मेरी जेठानी चली गई है अपने पियर। तो अभी मैं उठ के बस मैं अपना नाश्ता वाश्ता कर रही हूँ। और अपनी पैकिंग मैंने वैसे कर ली थी, बट फिर भी थोड़ा बहुत सामान रह रहा है। लड्डू का सामान रखना है यार, कितने 6-7 बैग हो गए, बैग ही ख़त्म हो गए हैं। अब मैं मम्मी के लेके जा रही हूँ, और मतलब बस पैकिंग कर रही हूँ। उसके बाद में पहले था कि पापा लेने आएंगे, हमारे ऐसे होता है, पापा लेने आता है। लेकिन पापा को आज दिल्ली जाना पड़ रहा है, वो सुबह ही निकल गए 6 बजे।
अभी कुलदीप ने बोला कि फिर मैं ही आऊँगा लेने, तो वो भी आ जाएंगे लेने घंटे 1.5-2 घंटे में। तब तक मैं भी अपना पैक वैक करके नहावा लूँगी। चूड़ा पहन के आना, नया चूड़ा पहन के जाते हैं, और ये मैंने मेहंदी लगा ली थी, सो चूड़ा पहन के आऊँगी। तो ये सब काम है, तो आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर करती हूँ कि ससुराल जा रही हूँ मैं फाइनली, और रास्ते में जाते टाइम इसकी ड्रेसिंग भी चेंज करवा के जानी है। बस नहा ली हूँ मैं, और नहा के सूट पहन लिया है मैंने। मम्मी मेरे लिए चूड़ा लेने गई और कुलदीप आ गए हैं। इतना गंदा मुंह क्यों बना रखा है? भगवान ने ऐसा ही पढ़ाया। जुकाम ज़्यादा हो गई? मम्मी का मम्मी चूड़ा लेने गई है। दीप लेके आ गए हैं, और ये हमारा लड्डू भी रेडी है। सामान मेरा स्टिल अभी थोड़ा सा, ये देखिए सारा सामान मेरा ही है, और अब इसको आप थोड़ा सा और पैक करना है। इन सब सामान को भी कुलदीप अकेले रखेंगे गाड़ी में, फिर उतारेंगे। इतना गाय का दिया है आपने? नहीं, मैं ले तो लिया इतना सूट, इतना बोल रहा हूँ मैं। नहीं पकड़ो। हाँ बस ठीक है। पकड़, ये पकड़ ले। नहीं मैं बोल नहीं पकड़, नहीं मम्मी ले लिया कुर्ता। अभी मैं किसी को लेकर आऊँ सर्दी में कुर्ता करता कुछ। तो बस हम लोग निकल गए हैं। इस बार मैं काफ़ी लंबी रुकी हूँ, मतलब आई थिंक मुझे ढाई महीने हो गए हैं, और मम्मी भी रोने लग गई थी। जोर से रो, थोड़ा जोर से रोते हुए। घर जा रहे हैं, बाय बाय। घर आ गई हूँ मैं, और आके अभी सामान वगैरह रखा। इतना ज़्यादा सामान आप लोग देखिए। अभी तो ये आधा बाहर रखा हुआ है, तो मम्मी ने कहा चेंज कर लो, उसके बाद में रख ले अच्छे से, क्योंकि इनमें बार बार ऊपर नीचे आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसके पहले चेंज कर लेती हूँ, और उसके बाद में सामान सेट करूँगी। और चेंज कर लिया है मैंने, और फिर से मैं अपने इस गेटअप में आ गई हूँ। और अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा है, तो मम्मी सो रहे हैं। मतलब मम्मी को मैंने बोला आप रेस्ट कर लो, मैं इतनी देर क्या करती हूँ ना, अपना सामान ये जो है एकदम से तो ये इतना सारा सामान सेटअप होगा नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा समेट लेती हूँ। फिर शाम को भी खाना बनाने वापस नीचे जाना है, तो थोड़ा जितना समेटा जाए वो समेट लेती हूँ ना। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊँगी क्या मिला है मुझे पीहर से, तो वो चीज़ है। तो थोड़ा बहुत सामान अभी सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इसमें 2-3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि अब मेरे को पूरा यहाँ का खाली करके और विंटर का निकालना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग इनको सबको जमाना होगा, तो वो सब चीज़ है। थोड़ा बहुत मैं अपने कमरे की सेटिंग करके आई हूँ, मतलब मैं बोलूँगी आपको 30% हुई होगी शायद। ड्रेसिंग थोड़ा सेट किया है, थोड़ी अलमारी सेट की है, थोड़ा सब में से किया है। कमरा इतना गंदा वाला बिखरा हुआ है, मुझे पता है कुलदीप रात को आते मुझ पर चलाएंगे, क्योंकि पैर रखने की भी जगह नहीं है। बट मैं क्या करूँ, इतना सारा सामान था, और फिर वापस सब कुछ सिस्टमेटिकली करना पड़ता है, तो उसको तो मैं अभी बीच में छोड़ के आ गई हूँ, क्योंकि अभी 5:15 के समथिंग हो रहे हैं, तो खाना बनाने के लिए मैं आ गई हूँ। मैंने कहा पहले ये थोड़ा सा तैयारी कर देती हूँ, फिर वापस जाके करूँगी। और जनाब की मेरे आते ही डिमांड आई है कि उनको खाने हैं आलू के पराठे। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा क्या बनाऊँ खाने में, तो बोल रहे हैं कि है ना अब आ गई है, तो अब मैं मेरी पसंद का अच्छा खाना बनवा के खाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि आलू के पराठे बना दे और लहसुन की चटनी, तो मैं ये सब बनाऊँगी।
तो ये सब तैयारी करेंगे बस। तो यहाँ सबसे पहले मैंने रख दिए थे आलू बॉईल होने के लिए, उनको धो के अच्छे से काट के, ताकि वो जल्दी से बॉईल हो जाए। और साथ में मैं बनाने वाली थी लहसुन की चटनी, और साथ में मैंने बैंगन निकाले थे थोड़े से, क्योंकि भैया का फास्ट था तो हम लोग तो मतलब उससे खा लेते हैं दही से और चटनी से, पर मुझे लगा कि एक सब्ज़ी और बना देती हूँ साथ में, तो इसलिए बस वो मैं सब्ज़ी की तैयारी करने लग गई थी। तो बस 4-5 बैंगन ही, इतनी ही सब्ज़ी मैंने बनाई थी। और ये बस बैंगन मैं काट रही थी। जिस काफ़ी टाइम बाद में जब मैं ऐसे आते हैं तो थोड़ा समझ में ही नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, तो बस यूँ ही होता है। और बस मैं कोशिश कर रही थी जल्दी जल्दी हो जाए, ताकि मैं थोड़ा सा और कमरे की सफाई कर लूँ। तो सब्ज़ी तो हमारी रेडी हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर बनाई बैंगन की सब्ज़ी, तो भैया के लिए, साथ में ये कुलदीप की फेवरेट, मतलब सबकी फेवरेट है घर में, बट उनके डिमांड पे बनी है लहसुन की चटनी। मसाला रेडी है, बस अब मैं पराठे सेक रही हूँ। तो ये बन रहे हैं हमारे पराठे। थोड़ा सा मैं ना भूर ज़्यादा बिखेर देती हूँ, उसको प्लीज़ इग्नोर करना। एंड काफ़ी दिनों बाद अब खाना बना दूँ, तो हैबिट तो होते हुए से होएगी। सो रूम में मैं आ गई हूँ और खाना वगैरह सब हो चुका है। सबने खाना भी खा लिया है एंड अच्छे बने थे पराठे। मैंने तो कुछ नहीं खाया आज, क्योंकि मैं शाम को अपना बना के खाती हूँ, तो वो बनाने का टाइम नहीं था, तो मैंने सिर्फ एक अमरूद खाया था। और अभी मैं रूम में आ चुकी हूँ और अभी मैं सब तो पूरा अभी फैला हुआ ही, आप देख पा रहे हो कैसे कैसे पूरा हो रखा है। सो थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ बेड वगैरह, और फिर उसके बाद में ये तो मेरे को पता भी 2 दिन चलेगा, क्योंकि पूरा बाथरूम साफ़ करना पड़ेगा, काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है। सो इस व्लॉग को तो मैं एंड करती हूँ। और अभी मैं कुलदीप को बोल रही थी, इस टाइम पे तो मैं आराम से कंबल ओढ़ के और अपना फ़ोन चला रही होती थी। कुछ भी बोलो, जो मज़े पीहर में है ना, वो नहीं। मतलब मेरी मम्मी ना सारे दिन ऐसे चिल्लाती रहती थी कि है ना, काम नहीं करती है, कुछ सोती रहती है। तो अभी मैं काम कर रही थी ना किचन की, तो मुझे ऐसे याद आ रही थी कि ससुराल में ना चाहते हुए भी आपके हाथ कितनी जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं, काम आप कैसे करने लग जाते हो, हर एक के सामने आप प्लेट लेके भी जाते हो, सब कुछ, मतलब सबके हिसाब से आपको चाहे ठंड लग रही हो, चाहे बीमार हो, आप कुछ भी हो, लेकिन हम सारा काम करते हो। आपका मन हो चाहे ना हो, चाहे आपको कितनी भी लेट हो रहा हो, लेकिन हम जब पीयर में होते हैं तो कितने बेफिक्र हो जाते हैं, हमको ऐसे बिल्कुल भी वो नहीं होती। सो वो चीज़ है। पर चलो, ये तो रीत बनी आई है कि पीयर जाना, फिर ससुराल आना, ये सब चीज़ें हैं। सो मेरे कुलदीप जस्ट अभी ये डिस्कशन कर रहे थे, वो मेरे को छेड़ रहे थे कि बहुत मज़े ले लिए तूने। तो मैं कह रही थी इस टाइम तो मैं ऐसे मज़े कर रही होती थी, मम्मी से सारे दिन करती रहती थी, दवाई ले ले, ये ले ले, वो ले ले, लेकिन यहाँ पर हमको सबको बोलना पड़ता है कि आप ये ले लो, वो ले लो, और खुद की फिक्र खुद करनी पड़ती है। वो बस 1-2 दिन ऐसे ही रहेगा अभी, क्योंकि इतना टाइम रुक के आते हैं तो वो चीज़ होती है कि बार बार याद वगैरह आती रहती है। और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, और
नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं मिलती हूँ आपको। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और एक चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ना नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि अगर 100 कमेंट्स आ रहे होते तो उसमें से 2 या 3 नेगेटिव होते हैं। बट मैं उनके जवाब इसलिए आपको देना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होती है, तो मुझे लगता है कि मे बी शायद आप उस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, इसलिए वो कमेंट करते हो। मतलब इसलिए मैं उसका रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि जीजा आप इग्नोर किया करो, ऐसे लोगों पे ध्यान मत दिया करो। लेकिन आपको पता है कि जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो आपके दिमाग को सबसे पहले वही हिट करती है। तो मेरे पास ना इतने कमेंट आते थे कि आप पीहर बैठी हो, ससुराल नहीं जा रही हो, ये वो। सो मैं आ गई हूँ ससुराल। नो क्या मतलब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग नहीं जाते हो क्या पीहर, या फिर अगर मैं लंबे टाइम के लिए गई हूँ तो सबके अपने अपने पर्सनल रीजंस होते हैं। हर चीज़ पता नहीं कितनी चीज़ें होती हैं। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ 10 से 12 मिनट का वो चीज़ दिखाती हूँ जो मैं दिखाना चाहती हूँ। वो चीज़ें आपको नहीं दिखती है कि जो होती रहती हैं घर की, चाहे कुछ भी हो। अभी एक्चुअलिटी आपको नहीं पता होता। ये किसी भी व्लॉगर का ले लो, किसी भी इन्फ्लुएंसर का ले लो, आपको सिर्फ वो दिखता है जो अब वो हम दिखाना चाह रहे होते हैं। सो काफ़ी सारे रीज़न्स ऐसे होते हैं जो हम चीज़ नहीं शेयर कर पाते हैं। कुछ जब मैंने आप लोगों को बोला, मतलब मैंने कभी इन चीज़ों को छुपाया नहीं, मेरे हेल्थ इश्यूज़ को, कि मैं इन चीज़ों को छुपा रही हूँ, या फिर कई लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मैंने हमेशा ओपन अप रही हूँ। तो मुझे वो चीज़ें हैं, मैं उन चीज़ों से डील कर रही हूँ, फेस कर रही हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ थी। बट अभी मैं आ गई हूँ, और अब पता नहीं अब कब जाना होगा, क्योंकि अभी मैं इतना लंबा रुके तो मैं भी अब तो कुछ नहीं पता, अभी 5-6 महीने तक का तो